तो हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर अब हम जानेंगे। तो ये मैं एक फुल वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मैंने बीच में शॉर्ट्स डाले थे कि ये फ्रेट्स हैं हमारी, ये स्ट्रिंग्स के नाम और ये सब। तो अब मैं एक पूरी फुल वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर ही। तो इसमें मैं एक तो आपकी ये बताऊंगा कि स्ट्रिंग्स कौन कौन से स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स के नाम हो गए आपके, और प्लस में जो हमारी फ्रेट्स होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्ट्रिंग होती है सबसे ऊपर वाली, वो होती है हमारी ई। तो ये इसका साउंड आप समझ रहे होंगे, थोड़ा भारी, मतलब भारी साउंड आ रहा है। और एक्चुअली जो हमारी सबसे लास्ट वाली स्ट्रिंग होती है ये भी हमारी ई ही होती है। ये तीव्र, मतलब जैसे इसका, तो मतलब इसका जो साउंड है आपका, वो जैसे एकदम से पॉइंट लगती है, जैसे पॉइंट, जस्ट शार्प जो साउंड होता है, शार्प। और ये थोड़ा भारी आवाज है। तो अब हम स्ट्रिंग्स के नाम जानते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारी सॉरी, तो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग होती है वो हमारी होती है ई। देन हमारी सेकंड स्ट्रिंग होती है ए। देन हमारी थर्ड स्ट्रिंग होगी डी, और फिर होता है आपकी जी, बी, ई। तो एक्चुअली जो फर्स्ट स्ट्रिंग जो हम बोलते हैं वो नीचे से हम काउंट करते हैं, यानी कि जो ये वाली ई है यहां से हम काउंट करते हैं, इसे हम फर्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं। देन हमारी जो बी है वो सेकंड, जी आपकी थर्ड स्ट्रिंग बोलेंगे। देन आपकी जो डी है उसे फोर्थ, एंड फिफ्थ हो गई आपकी ए, एंड लास्ट सिक्स स्ट्रिंग यानी ई दोबारा से। तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रिंग्स के नाम, जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है। और अब मैं आपको बताता हूँ जो फ्रेट्स होते हैं। तो गिटार के अंदर जैसे कोई 24 फ्रेट्स का भी होता है गिटार, बट तो अभी जो हमारा है, हमारा जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट फ्रेट, हम इसे बोलते हैं, ये हमारे फ्रेट होते हैं जो आपके निशान दे रखे हैं। ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देन फिफ्थ पे क्या है कि फिफ्थ पे आपको बताने के लिए फ्रेट का कि ये फिफ्थ फ्रेट है, तो इसमें आपका पॉइंट्स दे रखे हैं। मतलब जैसे कि आपका फिफ्थ फ्रेट पे हो गए, फिर आपका सेवंथ फ्रेट पे हो गए, फिर आपका सेवंथ, एट, नाइन्थ फ्रेट पे हो गए, देन आपका लास्ट में 12th फ्रेट। जहां पे आपका ऐसा सिंबल आ जाता है वहां पे आपका 12th फ्रेट होता है, यानी कि 12वें फ्रेट पे आपके ये सिंबल्स आ जाते हैं। और मैंने आपको सॉरी तो मैंने आपको शॉर्ट्स के अंदर बताया था कि जो मैंने फर्स्ट कॉर्ड बताया है वो है आपका ई माइनर। ई माइनर मैंने कॉर्ड्स बताया था फर्स्ट। फिर आपका, अब मैं एक सेकंड कॉर्ड बताने जा रहा हूँ, तो वो है आपका ए मेजर। तो ए मेजर बनाने का तरीका क्या है आपका, जैसे मान लीजिए आपका ई, ए, डी, जी, बी, ई, ये हमारी 6 स्ट्रिंग है। तो नीचे से काउंट करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी ई, ई, बी, जी, थर्ड स्ट्रिंग जी, देन आपकी फोर्थ स्ट्रिंग हो गई हमारी डी, देन आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग हो गई ए। तो जो हमारी ए और डी स्ट्रिंग है, तो हम प्रेस करेंगे हमारी डी स्ट्रिंग, और फिंगर्स के हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अभी जो हम यूज करेंगे यूजुअली, वो हम 3 फिंगर्स को यूज करेंगे, इन तीनों को। क्योंकि अभी क्या है, स्टार्टिंग में जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो वो पेनफुल होती है थोड़ी, क्योंकि आपके निशान पड़ जाते हैं ऐसे, अगर आपको दिखते हो वीडियो के अंदर हाथों में। तो आपसे या फिर स्टार्टिंग में किसी भी बिगिनर से वो सही से प्रेस नहीं हो पाएगी इस फिंगर से। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने शॉर्ट्स के अंदर जो प्रैक्टिस डाली है, तो आप धीरे धीरे करके स्ट्रिंग्स को प्ले करना सीख जाएंगे, फोर्थ आपकी फिंगर से ही। तो गाइस, जो हमारा ए मेजर कोड है उसे लगाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमारे फिंगर्स की पोजीशन क्या रहेगी। तो हम पहले तो वही हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम 3 फिंगर्स का यूज़ करेंगे। बाकी जिनसे अभी स्टार्टिंग में ये 3 फिंगर्स ना लगे, यानी कि पिंकी को मिला के, तो वो इन 3 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिंगर का, ठीक है। बाकी मैं दोनों से बता देता हूँ आपको।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा, हमारा जो स्ट्रिंग हमें प्रेस करनी है तो वो आपकी होने वाली है। तो जैसे मान लीजिए आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। नीचे से काउंट करेंगे तो हम 6 स्ट्रिंग्स। तो हमें प्रेस कितनी करनी है इसमें, तो हमें प्रेस करनी है डी, डी, जी, बी। यानी कि अगर हम ऊपर से काउंट करें तो डी हमारी फोर्थ स्ट्रिंग हो गई, देन आपकी थर्ड स्ट्रिंग हो गई हमारी जी, देन आपकी सेकंड स्ट्रिंग हो गई हमारी बी। अगर आपको दिख रहा हो तो क्लियरली। तो हम प्रेस कैसे करेंगे, हमारी ये 3 फिंगर से, इन 3 फिंगर से प्रेस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रखता हूँ मिडिल फिंगर, देन हम रखेंगे थर्ड फिंगर और फिर रखेंगे हमारी फोर्थ फिंगर, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ प्रेस होगा और प्रेस होने के बाद साउंड, जैसे ये साउंड आ रहा है ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए, साउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, ऐसा साउंड नहीं करना चाहिए। जब तक ये सही से प्रेस नहीं होगी, जब तक ये अच्छा साउंड नहीं करेगी। तो जैसे ऐसा से ये साउंड नहीं आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से साउंड आएगा। तो ये बन गया हमारा ए मेजर साउंड। और ये मैंने आपको ई माइनर बताया था पहले, ये सैड साउंड, ओके। तो एक्चुअली मैंने इसको थर्ड पे लगा दिया, तो हमें इसे सेकंड फ्रेट पे लगाना होता है। यानी कि फर्स्ट फ्रेट आपकी ये और आपकी सेकंड फ्रेट ये। तो आपको क्या करना है, सेकंड फ्रेट पे लगाना है। तो आपको करना वही है सेम, सेकंड फ्रेट पे लगाएंगे, देन प्ले करेंगे। हैप्पी साउंड आएगा क्योंकि क्या है, मेजर साउंड है, मेजर हैप्पी साउंड करता है, देन माइनर आपका सैड साउंड करता है। और ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए कोई भी। जैसे अभी एक स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो रही थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि कुछ ऐसा साउंड आ रहा था। साउंड एकदम क्लियर आना चाहिए, इस तरीके से कुछ। जब तक साउंड क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी फिंगर सही से प्रेस नहीं करेंगे, जब तक इसका साउंड क्लियर नहीं आएगा। ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए, साउंड आपका ऐसे आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ए मेजर। और बाकी मैंने आपको ई माइनर जो बताया था, तो ई माइनर में हमारा क्या होता है कि आपकी सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग को छोड़ के देन जो नीचे की स्ट्रिंग है, यानी ए, ई, ए, डी, तो हम क्या करते हैं कि हमारी मिडिल फिंगर, देन हमारी रिंग फिंगर, इसको मिडिल फिंगर को हम रखते हैं फिफ्थ स्ट्रिंग पे, यानी कि आपकी ए पे, और आपकी फोर्थ यानी कि फोर्थ स्ट्रिंग पे रखते हैं हम हमारी थर्ड फिंगर। कुछ इस तरीके का ये बनता है, यानी ये 2 फिंगर्स छोड़ के ये, यानी आपका हो गया ई माइनर। और ये आपका होता है सेकंड फ्रेट पे, यानी फर्स्ट फ्रेट आपकी ये हो गई, आपके सेकंड फ्रेट पे हम इसे लगाएंगे। एंड मैंने आपको एक और प्रैक्टिस बताई थी स्ट्रिंग्स का गैप पता करने की। तो उसमें क्या है, आपको जस्ट स्लाइड नहीं करना है, आपको एक एक करके सारी स्ट्रिंग प्ले करनी है धीरे धीरे। शुरू में तो आपका टाइम लगेगा थोड़ा, अगर आप एक बिगनर है तो। नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ।
कुछ कॉर्ड्स आपको लगा के दिखाए। और बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारा ये होती है पिक, प्लेक्टम कहते हैं इसे। तो इसे पकड़ने का सही तरीका क्या है, हम इसे ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। जैसे बहुत से स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो ऐसे पकड़ना चालू कर देते हैं, इसे ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे ऐसे अगर आपकी आदत लग गई तो बड़ी मुश्किल से छूटेगी। आगे सही तरीका क्या है इसे पकड़ने का, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी फिंगर को इस तरीके से करना है, और जो इसका ये पॉइंट है इस पॉइंट पे रखना है पिक को, देन अंगूठे से ऐसे प्रेस करना है। तो इस तरीके से कुछ पकड़ते हैं, जैसे सही से पहले हम ग्रैब करेंगे, देन और थोड़ा हल्का हैंड जो हम स्ट्रिंग्स को मतलब स्ट्रमिंग करते हैं, देन वो हम हल्के हाथ से करते हैं, और हमारी कलाई ऐसे बैंड होती है, पूरा हाथ नहीं हिलता, कलाई जस्ट ऐसे, ठीक है, ऐसे। स्ट्रमिंग बटन है डाउन 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 अप डाउन डाउन। तो ये अभी मैं चला रहा हूँ, तो बाकी ई माइनर, देन आपको अगर स्विच करना अभी तो आएगा नहीं, स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करोगे कॉर्ड्स की सही से प्रेस करने की, देन उसके बाद आप स्विच कर सकते हो। अब मैंने लगा दिया ए मेजर, और इसके अंदर आपकी 5 स्ट्रिंग प्ले होती है, ऊपर की 5 स्ट्रिंग, 1 2, सबसे ऊपर वाली ई को छोड़ के। सही से अगर प्रेस नहीं होगा तो कुछ ऐसा साउंड आएगा, अगर सही से आप प्रेस करोगे, पहले स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे ही करना है, सभी स्ट्रिंग्स की आपको क्लियर आवाज आनी चाहिए। और ये होता है हमारा जी। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए कोर्स के बारे में। तब तक के लिए बाय। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है।